त्रेता युग में भगवान शंभु सती के साथ अगस्त मुनि के यहां पहुंचे। अगस्त मुनि ने यही देवादिदेव महादेव को देखा, सिर को झुकाया, प्रणाम किया और कहा आओ देव। प्रेम के साथ में बैठाला, स्वागत सम्मान किया। और सत्संग देने लगे अगस्त मुनि। तो राम कथा मुनिवर जो बखानी, राम की कथा भगवान शिव और माता पार्वती या सती को सुनाने लगे। राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनिवर जो बखानी, सुनी महेश परम सुख माने। आज भगवान श्री राम की कथा सुन करके भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और कुछ समय सत्संग चलता रहा और फिर भगवान शिव जी कहने लगे कि ईश्वर अब चलने का मन बना रहा है और अब हम चलेंगे। उसी समय मुनि ने कहा जैसा आपका विचार हो, जैसी आपकी मर्जी हो, आप जा भी सकते हैं। आज मुनि से आज्ञा लेकर के भगवान शिव जी आज वहां से चल दिए। चलते हैं लेकिन मार्ग में विचार करते जा रहे हैं कि भगवान राम का अवतार हो गया है और उनकी ही कथा अगस्त मुनि सुना रहे थे। हृदय विशारद जात हरि, के ही विधि दर्शन हो, और गुप्त रूप हरि अवतरो, जानी रहो सब होए। आज हृदय में विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि भगवान गुप्त रूप में अवतार लिया है और वो भी मानव रूप धारण किया है भगवान श्री राम ने। लेकिन दर्शन कैसे हो, ये लालसा भगवान शिव के हृदय में ललकती हुई जा रही है और मार्ग में चले जा रहे हैं। लेकिन इधर होता क्या है, इस बात को माता सती जी नहीं जान गई है कि इनके हृदय में कौन सी भावना बन गई है, क्या विचार कर रहे हैं। और इधर होता क्या है कि बिकाला नारी घुराई,
जानकी का हर हो चुका था, दशरथ मरण हो चुका था और मैया जानकी का हर हो चुका था। मैया जानकी की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण भ्रमण कर रहे थे और इधर भगवान शिव जी मन में भी यही विचार करते जा रहे थे कि अवतार तो हो चुका है भगवान श्री राम का, लेकिन दर्शन कैसे मिले। लेकिन संयोगवश उधर से भगवान शिव मैया सती के साथ में आ रहे हैं और इधर भगवान राम और लक्ष्मण से भेंट हुई। जो ही भगवान श्री राम को भगवान शिव जी ने देखा तो प्रणाम किया। अरे कर प्रणाम मुख से उठा, यो ही है श्री राम। उसी समय सती के हृदय मन में लगा निशान। यही प्रणाम किया भगवान शिव ने। तो माता सती जी विचार करती है कि ये क्या बात है, ये छोटे छोटे राजकुमार और ये देवों में महादेव इनका नाम है और ये छोटे छोटे राजकुमारों को प्रणाम करते हैं। क्षोभ उत्पन्न हो गया माता सती के। तो सती कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है नाथ? इन छोटे राजकुमारों की तुम याचना वंदना करते हो और साफ साफ बतलाओ तो इस तरह कल्पना राजकुमारों की तुम वंदना करते हो, याचना करते हो और क्या तुमसे भी बड़े हैं? तुम तो देवों में देव, तुम्हारा नाम है महादेव। भाई छोटे छोटे राजकुमारों की वंदना करते हो। भगवान शिव ने कहा, सती तुम्हें क्या हो गया है? ये राजकुमार नहीं है, ये भगवान विष्णु का रूप है। बोले विष्णु का रूप तो है, मान लिया, लेकिन ये विष्णु का अवतार है तो ये भी तो अंतर्यामी है। इन्हें सब कुछ मालूम होगा कि सीता जी कहाँ है और ये दर दर भटक पर फिर रहे हैं। सीता जी कहाँ खो गई है, पक्षियों से पूछ रहे हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, कैसे देव है, विष्णु का कैसे अवतार है? सती ने कहा, विष्णु ही सही पर भूले से नारी विराज क्यों करते हैं और आपकी भांति इसे भी तो सब अंतर्यामी। ये जब अंतर्यामी है तो जहां पे सीता है जावे और ले आवे। यहाँ रो रो के दुखड़ा सुनाने से फायदा क्या है? भगवान शिव जी मुस्कुराए, विचार करने लगे कि इनके अंदर तो क्षोभ पैदा हो गया।
लाख प्रयत्न करके समझाना चाहा भगवान शिव ने सती को, लेकिन सती की समझ में बात नहीं आई। जब नहीं आई उसी समय भगवान शिव ने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, तो जाओ जैसे भी चाहो इनकी परीक्षा लो। और हमारे राजेश जी की ओर से 11 पत्रिकाएं भेज की गई हैं। भगवान भोलेनाथ जी सदैव भंडार भरे। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं, यकीन नहीं है तो एक काम करो, और जो तुम्हारे मानती सकते हो, और हमारे बहनी ओर से कुछ मुद्राएं भी दी गई हैं। भगवान कन्हैया सदैव आपका भंडार भरे। जो तुम्हारे माना अति सकते हो, तो की मोटा बड़ी हो। अगर तुम्हारे दिल में यह संदेह है तो जाओ जैसे भी चाहो नाथ की परीक्षा लो। सती ने कुछ सोचा विचारा नहीं और परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गई। तो कहना पड़ा, और होने हाल जो हुई कह रही है, जो दिखना गई कलम समाए, आज होनी की ऐसी बादरी छा रही है कि होनी के कारण सती जी को कुछ समझ में नहीं आया और परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। इधर भगवान शंभू ने सोचा क्या करें, तो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ करके समाधि में समाधिस्थ हो गए, भगवान का स्मरण करने लगे। राम राम शिव सुमिरन लागे, अरे राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती तुम्हारा जागे। भगवान शिव जी समाधि में समाधिस्थ हो गए और भगवान का भजन करने लगे। विचार करते हैं, हुई है वही जो नाम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावई शाखा। जैसा भी होना होगा वैसा ही होगा, भगवान की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा। ये सोच करके समाधि में समाधिस्थ हो गए। और इधर हमारे सत्यांश पाल नाती की तरफ से भगवान के शिष्यों में 11 पत्रिकाएं भेज दी गई। भगवान कन्हैया
मंगल करें, बालक को सद्बुद्धि प्रदान करें, बांट चूट के खा ले। इधर माता सती परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी, लेकिन मन में तरह तरह के विचार करें कैसे परीक्षा लूं। विचार करती है पर परीक्षा कैसे लूं। और इधर सती ने सोचा कि जानकी की खोज में चल रहे हैं और क्यों न मैं जानकी ही बन जाऊं और परीक्षा हो जाएगी। आज उसी समय भगवान शिव समाधि से अंदर बसे देख रहे हैं माता सती किस भेष में भगवान श्री राम की परीक्षा लेने जा रही है। अरे इष्ट देव के ध्यान में बैठे देखो इधर महे, इष्ट देव के ध्यान में देखो बैठे इधर महे, उधर सती फिरने लगी है धर्षिता का भेष। जानी गए सब रघुराई। जब सती के सामने भगवान श्री राम के सामने सती जी पहुंची तो भगवान श्री राम तो अंतर्यामी हो जान ही गए कि आखिर है कौन। जाने गए सब रघुराई, सती ने भेष बताई। जान गए सती ने भेष बताई। अरे इष्ट देव के ध्यान में देखो बैठे इधर महेश, और उधर सती फिरने लगी है। अरे धर्षिता का भेष जान गए रघुराई। भगवान श्री राम ने जान लिया कि सती जी आ गई हैं देश बदल के, तो कहने लगे सती से बोले हैं रघुराई। देख सती जी को बोले हैं रघुराई। जो ही भोले बाबा का नाम लिया तो सती की नजरें सब नीचे हो गई। अब भोले बाबा कहाँ विराजे, जान गए रघुराई। तो मन की मारी उसी समय माता सती की नजरें नीचे हो गई, सर झुक गया। तो मन की मारी लगी बीमारी, अरे घटना पड़ी कलेश।
और उधर सती फिरने लगी है, धरती का देश जान गए सब रघुराई, सती ने देश बना। माता सती जान गई, पहचान गई। भगवान श्री राम ने पहचान लिया कि ये माता सती है, भोलेनाथ कहाँ है। तो उस समय सती की कुछ आवाज तक नहीं निकली, आखिर क्या हो। लज्जित हो गई, लेकिन उसी समय भगवान श्री राम ने अपनी माया बिखेर दिया। क्यों बिखेरा? कि सती की समझ में आ जाए कि आखिर है कौन। तो न जाने कितने राम, सती की जहां नजर जाती है तो राम ही राम दिखाई देते हैं, अनेकों राम दिखाई देते हैं। मतलब राममय हो गया, राम ही राम दिखाई देने लगे। आज सती आंख बंद कर धरा में बैठ जाती है, कुछ ना दिखाई देने लगा। भगवान श्री राम ने समझ लिया कि सती को अब दुख मिल रहा है, लज्जित हो गई है, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाती है। भगवान श्री राम ने अपनी माया समेट ली और सती सोचती क्या करूं। भगवान शिव ने बहुत बार समझाया, लेकिन समझ में बात नहीं आई। और मैं यहां देश बदल करके आई हूं, लौट कर जाऊंगी तो स्वामी से क्या बताऊंगी। से असुआ जारी रे, परीक्षा ली है और अब तो मुंह दिखाने योग्य नहीं रह गई। अपने स्वामी को क्या बताऊंगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग के अपने घर जाऊंगी, खाली क्या बतलाऊंगी। अगर लौट के जा रही हूँ, स्वामी पूछेंगे तुम्हें क्या बताऊंगी। अरे अपने घर को वापस जाऊं, खाली क्या बतलाऊंगी। अरे इससे अच्छा इसी जगह में धरती पे मर जाऊंगी।
हो जहार परमानो हरि लीला के भैया हो हार बलवान हरि लीला आज उसी समय सती जी चल पड़ी है और भगवान जी भगवान शिव जी जहां समाधि लगाए हुए थे वही जा पहुंची। समाधि टूटी भगवान शिव की तो भगवान शिव जी ने देखा कि सती जो परीक्षा लेने गई थी आ गई। भगवान शिव ने कहा बताओ हो गई परीक्षा। सती कुछ नहीं बोल पाती, जवाब नहीं दिया। भगवान शिव ने कहा कि बताओ तो क्यों नहीं बताती हो, बोलो परीक्षा हो गई। तो सती हाथ जोड़ करके कहने लगी, क्या कहने लगी, और पूछे ना परीक्षा ली देखो नहीं दिया तो वहां क्या दिया। सती ने जवाब दिया, और मुझे ना परीक्षा लीन गोसाई रे गोसाई। क्या दिया, झूठ बोल गई कि मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली है। जिस प्रकार आपने उन्हें प्रणाम किया था हमने भी प्रणाम किया, लेकिन अंतर्यामी भगवान शिव अंतर पर से सब देख रहे थे कि आखिर सती क्या कर रही है। उसी समय भगवान शिव ने संकल्प किया आज से हमारा और सती का रिश्ता बदलता है, क्योंकि हमारे इष्ट का रूप धारण किया है। मैं माता सीता को मां के समान मानता हूं, भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानता हूं, और भगवान इष्ट की और हमारी माता सीता की परीक्षा ली गई। इसलिए आज से हमारा और सती का रिश्ता बदल गया, क्योंकि माता का रूप धारण किया था तो आज से हमारी सीता जी के रूप में सती जी हो गई। आज इस प्रकार का संकल्प लेते ही क्योंकि मन की भावना बनी तो ये आत्म आवाज सारे ब्रह्मांड में छा गई। तो भगवान शिव की जय हो की धरती गूंजने लगी। आखिर सती रोने लगी और कहने लगी, नाथ क्षमा कर दो,
मैं समझ नहीं पाई, अब मुझे क्षमा कर दो। सती चरण लपटाने, अरे कदम सती चरण लपटाने, अरे चरण लपटानी, चरण लपटानी, आज सती चरणों में गिर पड़ी है। क्षमा कर दो नाथ। लेकिन भगवान शिव ने तो मन ही मन में संकल्प किया था कि आज से हमारा सती का देवी और देवता का रिश्ता समाप्त। आज से मैं सती को मां के समान मानूंगा। लेकिन सती बहुत दुखी हो गई और उसी समय भगवान शिव जी फिर समाधि में समाधिस्थ हो जाते हैं। सती भगवान शंभु की समाधि बहुत समय तक चली और सती वही भगवान शिव की सेवा करती रही। हाँ, हमारे लड़कों जी की तरफ से 51 पत्रिकाएं भगवान के श्री चरणों में भेंट की जा रही है। भगवान के नैया आपका सदैव मंगल करें और मंगल करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की। आज